अब सोच, अगर कोई और तेरे लिए रोज का राशन लेकर आए और वो कहे आज दाल नहीं दूंगा, तो तेरा घर कैसे चलेगा। बस यही हाल है भारत का जब बात आती है क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की। भारत हर दिन 48 लाख बैरल से ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और ज्यादातर ये तेल विदेशी जहाजों पर आता है। अब दिक्कत यह है कि जब ये टैंकर विदेशी होते हैं तो उनका रेट, उनका टाइम, उनका मूड, सब कुछ उनके हाथ में होता है। लेकिन अब भारत ने ठान लिया है, खेल पलटना है। 85,000 करोड़ यानी लगभग 10 अरब डॉलर की लागत से भारत बनाने जा रहा है 112 स्वदेशी क्रूड ऑयल टैंकर। और इसका मतलब है आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक और बड़ा कदम। चलो इस कहानी को शुरू से समझ। बढ़ते हैं और भारत को सीधा झटका लगता। कंट्रोल भी बाहर। अब सरकार ने जो प्लान बनाया है वो सिर्फ जहाज खरीदने का नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक मूव है। 112 नए टैंकर जो भारत में ही बनाए जाएंगे, मेड इन इंडिया। इससे क्या होगा? देश को हर साल हजारों करोड़ की विदेशी मुद्रा की बचत होगी। 10,000 से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा। इंडियन शिपिंग इंडस्ट्री को मिलेगा बूस्ट। और सबसे जरूरी, भारत का तेल सेक्टर होगा सिक्योर और स्वदेशी। अब जरा इस पहलू पर बात करते हैं कि इसका असर एक आम इंसान पर क्या होगा। मान ले कोई कोलकाता का लड़का है जिसने मरीन इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, लेकिन भारत में जॉब नहीं मिलती, तो वो बाहर चला जाता है। अब जब देश में ही इतने टैंकर बनेंगे और चलेंगे, तो हजारों नौजवानों को यही नौकरी मिलेगी। शिपिंग, मेंटेनेंस, मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स, पूरा एक इकोसिस्टम तैयार होगा। सोचो, मुंबई, विशाखापट्टनम, कोचीन, पारादीप जैसे बंदरगाहों पर कैसे रौनक बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट किया तो फायदा लंबा चलेगा। और हां, इससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी भी मजबूत होगी। सोचो, किसी इंटरनेशनल क्राइसिस में जब बाकी देशों के जहाज बंद कर दें, भारत आना, तब अपने टैंकर काम आएंगे। चीन के पास करीब 2100 मर्चेंट शिप्स हैं, जिसमें से सैकड़ों ओनियल कैरियर्स हैं। जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया, ये सारे देश अपने जहाजों से तेल ढोते हैं। भारत अब तक इस रेस में बहुत पीछे था, लेकिन ये 112 टैंकर हमें ग्लोबल प्लेयर्स की कतार में लाकर खड़ा कर देंगे। इन टैंकरों में नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी, जैसे एलएनजी फ्यूल, जिससे कार्बन एमिशन कम होंगे। आईएमओ, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के नियमों को ध्यान में रखकर डिजाइन होगा, ताकि भारत की शिपिंग इंडस्ट्री ग्रीन और फ्यूचर रेडी हो। अब कुछ लोग पूछते हैं, 85,000 करोड़, क्या यह सही निवेश है? तो जवाब है, अगर हम 10 साल में इससे 1 लाख करोड़ रुपए की सेविंग कर सकते हैं, अगर हम हजारों युवाओं को रोजगार दे सकते हैं, अगर हम क्राइसिस में तेल का भरोसा पा सकते हैं, तो हां, यह निवेश बिल्कुल सही है। अगर आप युवा हो, इंजीनियरिंग, मरीन, लॉजिस्टिक्स या मैनेजमेंट में इंटरेस्ट रखते हो, तो यह मौका है। इंडिया इज बिल्डिंग द फ्यूचर और तुम्हारे पास है उसमें भागीदार बनने का मौका। देश बदल रहा है और अब जब अगली बार कोई टैंकर हिंद महासागर में लहरों को चीरता हुआ भारत की तरफ आएगा, तो उस पर लिखा होगा मेड इन इंडिया, ओन्ड बाय इंडिया, पावर्ड बाय इंडिया।